Dear students, I'm Dr. D.K. Sharma. I'm going to discuss about unit, जिसका मतलब इकाई या मात्रक होता है। यूनिट को हम लोग डिफाइन करेंगे। इच एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। माप तौल के प्रत्येक समान प्रमाणिक को मात्रक या इकाई कहते हैं। अब फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, मूल मात्रक या आधारी मात्रक के बारे में। The unit of those physical quantities which are independent to each other are called fundamental or basic units. The units of length, mass and time are fundamental units. जैसा कि हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं फुट में या सेंटीमीटर में या मीटर में, इसी तरह मास को मेजर करते हैं पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, मिनट, आवर एटसेट्रा। डिराइव यूनिट व्युत्पन्न मात्रक, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग। The units which contain more than one fundamental unit in their symbols are called derived units. In other words, units of all other physical quantities can be expressed as combination of fundamental units and such obtained units are called derived units. यानी कि मापतल की ऐसी मात्रक जिसमें एक से अधिक मूल मात्रकों के संकेत सम्मिलित रहते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एरिया को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ को मेजर करते हैं, ये तो एक तरह का ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे और ब्रेथ को भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें मीटर के एक से अधिक सिंबल सम्मिलित है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, अगर ऐसा यूनिट में देखें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसी तरह फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और फिर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे यहाँ, तो मास फोर्स हो जाएगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। अब प्रत्येक का हम यूनिट रखेंगे, मास का किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, और चूंकि स्क्वायर है तो सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट क्या है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हमारे दैनिक जीवन में या अपने यहाँ प्रचलित जितने भी मात्रक हैं, जैसे उन सभी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। देयर आर 4 पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। FPS system. FPS, that means foot, pound and second system. In this system, units of length, mass and time are foot, pound and second respectively. This system is devised by British rulers, so it is also known as British system. मतलब इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को हम लोग क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड में मेजर करते हैं, और इस पद्धति का प्रचलन ब्रिटिश रूलरों ने किया था, अंग्रेज शासकों ने किया था, इस वजह से इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ओके, आज भी हम लोग जैसे केक वगैरह लेते हैं तो पाउंड में बोलते हैं उसकी मास को। सेकेंड, CGS सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज डिवाइस्ड बाय द फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस इन 1791। इस पद्धति का प्रचलन फ्रांसीसी अकादमी ऑफ साइंस ने किया था 1791 में। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज मैट्रिक सिस्टम। इस पद्धति को हम लोग दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। In this system, unit of length, mass and time are centimeter, gram and second respectively. Next, MKS system. MKS system का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड है। In 1901, a German scientist, Professor G. Georgi, suggested a new system of units based on meter, kilogram and second for length, mass and time respectively. After his name, this system is also known as Georgi system. This system is only developed form of CGS system. ये पद्धति 1901 में जर्मनी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जी ग्योर्गी द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, और इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करने की बात एक्सेप्ट की गई थी। यह CGS पद्धति का ही विकसित रूप है, क्योंकि इसमें जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर को मीटर माना गया,
1000 ग्राम को 1 किलोग्राम माना गया। सेकंड का तो टाइम का जो यूनिट सेकंड है वो सभी में कॉमन है। अब हम लोग एक और पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट, जो अगले वीडियो में जिसकी बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।